जैसे अगर चाइना हमारे बॉर्डर में घुस जाएगा तो क्या हमारे मोदी जी बैठे रहेंगे? वो भी तो मिसाइल दाग देंगे। जाओ अबुल कलाम जी का जो मिसाइल बना हुआ त्रिशूल दागो चाइना वाले पे, क्यों हमारे देश में घुस रहा है? अगर कोई पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हमारे देश में घुसेगा तो हाथ में हाथ धरे थोड़े ना बैठे रहेंगे। तुम जानते नहीं हो, तुम कुरान को, नबी की सीरत और सुन्नत को नहीं जानते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यूं कहा, अगर तुम्हारे घर के करीब में ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं हो सकता, मन वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत में ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर उसके पड़ोस में, अगर किसी का पड़ोसी, अगर मैं अब्दुल्ला सालिम मेरे पड़ोस में अगर कोई हिंदू भाई बसते हैं या आदिवासी बसता है या दलित बसता या क्रिश्चियन या जैन या बौद्ध या कन्फ्यूशनिज्म बसता है, अगर मेरी जात से उसको तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब्दुल्ला तुम जन्नत नहीं जा सकते। क्यों? तुम्हारे जुल्म से तुम्हारे पड़ोस में जो इंसान है, इंसान मुसलमान नहीं, इंसान हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, किसी भी मकतबे फिक्र का, किसी भी अकीदे का हो सकता है, किसी भी शास्त्र को मानने वाला हो सकता है, किसी भी आस्था से बिलोंग कर सकता है वो। लेकिन अगर तुम्हारे जुल्म से उसको तकलीफ पहुंचती है, ला यदखुलुल जन्नह, अल्फाज हैं ये हदीस के, ला यदखुलुल जन्नह, तुम जन्नत नहीं जा सकते। अगर तुम्हारी जुबान से, हाथ से, पैर से अगर किसी तुम्हारे पड़ोस में बसने वाले इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो तुम जन्नत नहीं जा सकते। ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अ पर्सन विल नॉट एंटर द पैराडाइज whose neighbor is not safe from his cruelties। अगर उसका पड़ोसी उसके जुल्म से महफूज ना हो, वो इंसान जन्नत नहीं जा सकता। भले ही कितना बड़ा टोपी सर पर रखे हुए हो, लंबी दाढ़ी रखने वाला हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, लेकिन अगर उसके पड़ोस में, उसके गांव में यादव रहते हैं, उसके गांव में तेली रहते हैं, उसके गांव में ब्राह्मण रहते हैं, उसके गांव में क्षेत्रीय रहते हैं, उसके गांव के अंदर किसी भी आस्था से बिलोंग करने वाले लोग अगर बसते हैं, अगर उसके किसी भी फेल से उसको तकलीफ पहुंचती है तो हमारे नबी ने कहा कि वह इंसान कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। तो फिर तो उस लड़के ने मर्डर किया है, कत्ल किया है। और जनाब कब किया कत्ल पता है आपको? पहले रहते थे वो लोग 6 महीने से साथ रहते थे, और साथ कैसा रहते थे? लिव इन रिलेशन में रहते थे। अभी 2 रोज पहले मैंने इसके ऊपर एक्सप्लेन किया बहुत मुकम्मल वजाहत के साथ। लिव इन रिलेशन मेरे हिंदू भाइयों जरा गौर कीजिएगा, लिव इन रिलेशन किसको बोलते हैं? नाजायज संबंध में रहना इस्लाम की नजर में, यानी बिना शादी के, बिना मैरिज के। भारत के अंदर शादी का कानून यह है, अगर लड़का और लड़की बालिग है, जात कोई भी हो, हिंदू हो कि मुस्लिम है, नो मैटर, भारत के संविधान में लड़का बालिग, लड़की बालिग दोनों निकाह करना चाहते हैं, कर सकते हैं। हिंदुस्तान की नजर में उसको कोई नहीं मना कर सकता, कानून के, संविधान के नजर में। लेकिन इस्लाम में हमारी ये पाबंदी होती है कि आप कलिमा वाले आप मुस्लिम हैं। मुस्लिम का मतलब एक अल्लाह पर आस्था रखना। और हमारे बास जगहों पर हमारे हिंदू भाई नाराज हो जाते हैं कि नहीं, मुसलमान हमको काफिर बोलते हैं, मुसलमान हमको मुशरिक बोलते हैं, मुसलमान हमको अब न मालूम किन किन अल्फाज के साथ में हम लोगों को डराते और धमकाते हैं। मेरे भाइयों, लफ्ज काफिर कोई बात नहीं, देख लेंगे, रज़ाकार देख लेंगे, आप लोग बैठे रहे, कुछ नहीं है, आराम से बैठे रहे, माहौल को बना करके बैठे रहे। हजरात जाने की फिजाना बनाए, माहौल खराब ना करें। गाली नहीं है। काफिर का एग्जैक्ट मीनिंग और मतलब होता है इनकार करने वाला, नास्तिक जिसको बोलते हैं। आस्तिक मानने वाला, नास्तिक न मानने वाला। अब अगर कोई मुसलमान नमाज को मानता है, ज़कात को नहीं मानता है, तो मुसलमान ज़कात का मुनकिर है, ज़कात का काफिर है। कि ज़कात की फर्जियत पर ईमान नहीं लाता, नहीं मानता, काफिर है वो। काफिर का मतलब इनकार करने वाला। काफिर कोई गाली नहीं है।
अरबी का वर्ड है। काफिर मीन्स न मानना, ईश्वर की बात को न मानना। ईश्वर, सिर्फ ईश्वर को एक मानने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ईश्वर के उपदेश क्या हैं, ईश्वर के विशेषताएं क्या हैं। अगर ईश्वर को खुश करना चाहते हो, ईश्वर के करीब होना चाहते हो, ईश्वर कहता है साफ लफ्जों में के हेतु ब्रह्मगत स्थांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ए दुनिया के इंसानों, ए जमीन पर बसने वाले मनुष्यों, अगर तुम परमात्मा के करीब करीब होना चाहते हो तो तुम ईश्वर के विशेषताएं, उनकी सिफात का तज़किरा करो। जैसे मुसलमानों के लिए अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया, ए मुसलमान, अगर तू अल्लाह के करीब होना चाहता है तो अल्लाह के नाम का जिक्र करो। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के करीब बन जाओगे। कुरान करीम की तिलावत करोगे तो गोया तुम अल्लाह से बात करोगे, अल्लाह तबारक व तआला से करीब हो जाओगे। मेरे भाइयों, ये गलत फहमी आप लोगों के बीच में बाज़ाब्ता एक साजिश के तहत आपके दिलो दिमाग में बिठाई गई कि ये मुसलमान तुमको काफिर बोलता। काफिर कोई गाली नहीं, काफिर कोई गलत लफ्ज नहीं। और फिर सुनिए, इस्लाम को इजाजत नहीं किसी हिंदू भाई को, किसी सनातन धर्मी भाई को काफिर कहा जाए। Not allowed to say a single word. And for non-Muslim brothers, किसी भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई के लिए लफ्ज काफिर का इस्तेमाल करना एक मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में अल्लाह के नबी के जरिए से मना करवाया। अब आइए बात यहाँ आई कि उस आफताब ने उस बेटी के साथ 6-7 साल से साथ रहते थे, यानी बिना शादी के। न तो उन्होंने कोर्ट से शादी की, न तो उन्होंने अपने धर्म के एतबार से मैरिज की। सिर्फ वो किस में रहते थे? लिव इन रिलेशन में। लिव इन रिलेशन देख के बहुत खूबसूरत नाम इंग्लिश में है। इंग्लिश में कभी कभी जब लफ्ज आता है ना तो लोग समझते हैं कि ये बड़ा इज्जतदार, बड़ा खूबसूरत नाम है इंग्लिश में आ जाने के बाद। जैसे हम लोग रंडी है, कितना गंदा लफ्ज है रंडी। थोड़ा सा और मुअज़्ज़ब बनकर तवाइफ, और थोड़ा मुअज़्ज़ब बनिए प्रोस्टिट्यूशन, और थोड़ा मुअज़्ज़ब बनिए स्कॉट गर्ल। देखिए, तीनों चारों का मीनिंग एक है। तो ऐसी लिव इन रिलेशन का मतलब वो रिश्ता जो किसी आधार पर न टिका हो, न निकाह पर, न मैरिज पर। एक लड़का एक लड़की, दोनों के बीच में दोनों का सब कुछ मैच किया, दोनों की सोच एक हुई, दोनों रहने लग गए बिना शादी के। चलो रहेंगे हम लोग कहां पर? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में रहेंगे, काम करेंगे और अपना ऐश करेंगे। मर्डर तो दूर की बात है मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों, इस्लाम में तो किसी गैर महरम को देखना ऐसे टकटकी बांध कर नॉट अलाउड, परमिशन नहीं। फिर उसका हाथ पकड़ना, फिर फोन पर बोलना, हेलो मैडम, माय नेम इज अब्दुल्ला, आई वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। योर वॉइस इज वेरी स्वीट, आपकी आवाज बड़ी खूबसूरत है। इस्लाम में ये तो दूर की बात। इस्लाम में देखना, हजरत अली फरमाते हैं उचकती हुई निगाह एक मर्तबा किसी औरत पर पड़ जाए माफ, लेकिन दोबारा आपने ऐसी निगाह की कि अरे देखें ये कितनी खूबसूरत है, पैर कितने अच्छे हैं इसके, कमर कितनी अच्छी है। अगर इस हिसाब से आप देख रहे हैं गोया आपकी आंखें जिना कर रही, आपकी आंखें रेप कर रही। हजरत अली फरमाते हैं कि ये दूसरी निकाह आपकी, ये आपका इरादतन है, गैर इरादतन नजर पड़ जाए। कहीं रास्ते पर जा रहे हैं आप, जा रहे अचानक कोई लेडीज या कोई वुमन आ गई, उसके बाद फिर आपने अपनी निगाहें नीची कर ली, आपने अपनी निगाह हटा ली, तो उस पर गुनाह नहीं। लेकिन अगर आपने इरादतन आपने देखने की कोशिश की, जिस इस्लाम में औरत को दोबारा निगाह जमा कर देखने की परमिशन ना हो, उस इस्लाम में किसी बेटी के साथ
7 साल तक रहना रिलेशन में, नाजायज संबंध में, फिर उसका मर्डर। जिस धर्म में जिस नबी ने वजू करते हुए 1 लोटा से 2 लोटा पानी नहीं बहाया, क्यों? फजूल खर्ची ईश्वर के सामने ज्यादा पानी बहा तो हमें अल्लाह के सामने पेश करना होगा, जवाब देना होगा कि 1 लोटे से काम चल सकता था तो दूसरा लोटा पानी क्यों बहाया आपने? बताओ जरा, क्या जवाब देंगे? जिस नबी ने ज्यादा पानी बहाने को जुर्म करार दिया हो, वो नबी किसी श्रद्धा जैसी हमारी इस देश की एक बेटी की इज्जत को, इस बेटी की जान और उनके खून को बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? भारत के अंदर नफरत परस्तों गलतफहमी मत पैदा करो। श्रद्धा बेटी के साथ जो हुआ वो हमारी बहन थी, समाज की बहन थी, बल्कि हमेशा से हमें दुख रहेगा अगर आफताब ने ऐसा किया, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कानून की नजर में जो भी सजा हो वो मिलनी चाहिए। लेकिन सुनिए दुनिया वालों, इस्लाम में अल्लाह के नबी ने वो तरीका बताया, अगर उस पर अमल कर लिया जाता तो श्रद्धा जैसी किसी बेटी का अपमान या उसका मर्डर नहीं होता। इस्लाम कहता है कि लिव इन रिलेशन जायज नहीं। ये टीवी पर बैठ कर बोलने वाले कि श्रद्धा का कत्ल हुआ, आफताब ने किया, इस्लाम तो पहले से कह रहा था कि नहीं, कोई लड़का किसी लड़की को ना देखे। तुम उस कानून को बोलते तो कि ये जिहादी कानून है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को ना देखे और कोई लड़की किसी लड़के को ना देखे, बताइए जिना होगा? लिव इन रिलेशन में रहेंगे, मर्डर होगा? नहीं होगा। जिना के वारदात घटकर 0 पर आ जाएगा। कितना अच्छा निजाम बताया, लेकिन आज उसको बदनाम करने में तुले हुए। उसने क्या उस बेटी के साथ में, मैं 100 दफा यही बात कहूंगा कि उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस्लाम से इसका रिश्ता बिल्कुल नहीं। इस्लाम ने तो यूं कहा कि अगर तुम्हारे घर में बहन है, 2 बहन है, 3 बहन है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसकी परवरिश करो। बहन है, बेटी है, परवरिश करो, सही परवरिश करो, अच्छे अखलाक दो। माँ बाप का मकाम क्या है वो बताओ, वो समझाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मरने के बाद मैं और वो शख्स जिसकी 2 बेटी या 2 बहन है, उसने सही तरबियत की है, मरने के बाद टू द डे ऑफ जजमेंट, महाप्रलय में वो इंसान और मैं ऐसे दोनों खड़े होंगे। हमारा अकीदा है कि हम अगर अल्लाह के नबी के साथ खड़े हो गए तो हमारे लिए कामयाबी की बात है। ऐसे वो इंसान और मैं खड़ा होऊंगा। जो नबी कहता हो कि लोगों ये तुम्हारी बेटी घर की इज्जत है, वो नबी कैसे बता सकता है कि शराब में के नशे में धुत होकर कोई जवान लड़का किसी बेटी की हत्या करे? इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है किसी भी कदर पर। मेरे हिंदू भाइयों, जो मकाम, जो फजीलत बेटी का इस्लाम के प्लेटफॉर्म से बताया गया, तकरीबन वो भी मिली जुली बात है, एक मंत्र के अंदर है बताया गया, यत्र नारयस्तु, प्रश्नोत्तरी का मंत्र है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। संस्कृत है, संस्कृत ग्रामर और अरबिक ग्रामर में छोटी बड़ी बहन है, एक खाला है, एक बड़ी खाला, एक छोटी खाला। संस्कृत में यत्र नारयस्तु अस्ति, अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हूँ। अस्ति मीन्स प्रेजेंट होना, अहम मने मैं, यूयम आप, तुवम हम, अहम अब्दुल्ला सालिम उपविशति, मैं अब्दुल्ला सालिम कुर्सी पर बैठा हूँ। अरबी में हम लोग जैसे बोलते हैं हाजा कलमुन, ये कलम है, हाजा दिस इज, इसमें इशारा। अरबी में कलमुन, ये कलम है। संस्कृत में भी बोल सकते हैं, संस्कृत में ऐसे बोलेंगे ए शाह बालका, ये लड़का है। संस्कृत में एक वर्ड इस्तेमाल होता, ये करीब के लिए है, बोलना है कि ए शाह कहा, वो क्या है? माहाजा बोलते, माहाजा
ये क्या है? तो संस्कृत में भी इस्तेमाल होता। संस्कृत में बोला जाएगा सहा बालका, वो लड़का है। ए तत् यो यम, कुर्बत है, करीब का रिश्ता। संस्कृत में, अरबी ग्रामर में, दोनों की ग्रामर में बड़ी करीब करीब का रिश्ता है। तो यहाँ पर कहा गया यत्र नारयस्ति, यत्र नारयस्तो, अम्र है, ऑर्डर है। जलम पिबतु, पानी पियो। एंड जस्ट ड्रिंक वाटर, पानी पियो। इश्रिब अल्मा, पानी पीजिए। अरबी में, संस्कृत में जलम पिबति, जल पीजिए। जलम पिबतु अम्र है, ऊ का मात्रा लगा दीजिएगा, संस्कृत में अम्र बन जाता। जैसे हम लोग अरबी में बोलते हैं फाला, एक के लिए एक वचनम। संस्कृत में भविष्यतः एक वचनम। अरबी में फाला, दो के लिए उन दोनों ने किया। संस्कृत में बोला जाता है भविष्यतः, उन दोनों ने मुस्तकबिल फ्यूचर के बारे में सोचा। फालू संस्कृत अरबी में है, उन सब ने किया। बहुवचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इसी को अरबी में और उर्दू में बोलते हैं वाहिद, तस्निया, जमा। उलमा बैठेंगे समझते हैं इस ग्रामर को। ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़कर, अरबी पढ़कर संस्कृत का ट्रांसलेट कर रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बहुत करीब करीब का रिश्ता, बहुत कुर्बत है इसमें। जलम पिबतु, पानी पियो। पंडित दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में कहा जलम पिबतु सत्यपूताम, सत्यपूताम, सच बात बोलो। जलम पिबतु, पानी देख करके पियो। पढ़तु पठतः, कोई वाकया पढ़ो। ताड़यतु चोरेने दंडम, ताड़यतु मारो डंडे से चोर को, अम्र है। तो यहां पर कहा गया यत्र नारी यस्तो, यत्र जिस घर में नारी रहती है, अस्ति अहम अब्दुल्ला सालिम संती, पास्ट चला गया, मैं अब्दुल्ला सालिम था। अहम अब्दुल्ला चतुर्वेदी, लोग चतुर्वेदी लगाते हैं, मैं शौक नहीं हूं, मुझे तुम मना कर दीजिए। मैं तो कहता हूं कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी मत लगाइए, मैं कासमी हूं। चतुर्वेदी वेदों का, चूंकि संस्कृत का तालिबे इल्म हूं मैं, तो इसीलिए लोग लगा देते हैं। जरूरी नहीं है उसको लगाने की, कोई जरूरत नहीं है। चतुर्वेदी क्या? भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, गुरुर पुराण, भागवत पुराण, आवास्था, दशातीर और आदि ग्रंथ, तालमोद, ये किताबें मेरे पास है, हम पढ़ते हैं इसको, आप भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो महदूद हो जाएगा, चतुर्वेदी लगाएंगे तो चारों वेदों का ज्ञानी। आवास्था जो हम पढ़ते हैं उसका भी तालिबे इल्म हूं ना मैं। दशातीर में पढ़ता हूं, मैं उसका भी तालिबे इल्म हूं। अहद जदीद, अहद कदीम, बाइबल का तालिबे इल्म हूं मैं, उसको भी पढ़ता हूं। तो ये तो अन्याय हो जाएगा ना मेरे साथ में, इसीलिए कुछ मत लगाइए। सिर्फ अब्दुल्ला सालिम कासमी, ज्यादा कासमी, मैं एक तालिबे इल्म हूं, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूं। तो मेरे वो उधर जाने दीजिए। तो क्या कहा गया? साफ लफ्जों में कहा यहाँ पर यत्र नारी यस्तु, जिस घर में नारी रहती है, पूजनते, उसका पूजा करो। यानी जिस घर में बेटी रहती है उसकी इज्जत करो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जब आप उस घर में बेटी की इज्जत करेंगे, औरत है, औरत का सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे। पूजा से मुराद उसकी इज्जत। बीवी है तो तकलीफ मत दीजिए, और अगर बहन है तो उनसे चिढ़िए मत, और अगर बेटी है तो उसको गलत मत समझिए। वरना पहले जमाने में 1450 साल पहले तकरीबन बेटी अगर पैदा होती थी तो लोग बहुत ज्यादा मुतफक्किर हो जाते थे, बेटी को दफन कर देते थे, काट देते थे, जला देते थे, और कब्र खोदकर उसमें डाल देते थे, खत्म कर देते थे। इसीलिए कहा गया कि नहीं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देव रमन्ते।
रमनते, रमन, रिमेन इंग्लिश में बोलते हैं रिमेन। कहीं कहीं ऐसा होता है कि इंग्लिश से कुछ वर्ड लेकर संस्कृत से इंग्लिश लिया गया, कहीं कहीं पर संस्कृत से वर्ड लेकर हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे गृह मंत्री बोलते हैं ना, हमारे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गृह मंत्री, तो ये गृह किसको बोलते हैं? गृह क्या, कौन सा वर्ड है? हमको बताइए, सब में से कोई भी आदमी बताइए, आपके जहन में नहीं आएगा जल्दी से। आपको कुछ लोगों को मालूम होगा, मेरे ख्याल से 1% आदमी को मालूम हो को गृह वर्ड क्या है। ये गृह मंत्री बोलते हैं, गृह, ये गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री। आप कहेंगे कि भाई वो मंत्री जी, नहीं वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, वर्ड लफ्ज गृह का माना पूछ रहा हूं। ये आया कहां से? ये असल में आया गुरुहम से। गुरुहम मीन्स घर, गुरुहम मीन्स घर, मम गुरुहम जो कि हाथ, मेरा घर जो कि हाथ है, मम गुरुहम मेरा घर जो कि हाथ है। तो गृह मंत्री का मतलब घर का मंत्री, इसीलिए उसको अमित शाह जी को या स्टेट के किसी मंत्री को बोल देते हैं गृह मंत्री, घर का मंत्री। इसको उर्दू में बोलते हैं वजीर दाखला। वजीर दाखला दखल, अंदरूनी सिस्टम को संभालने वाले को बोला जाता है, उसको बोला जाता है। तो बैरकत कहीं कहीं वर्ड लिया जाता है। तो क्या कहा? रमनते, जिस घर में बेटी की इज्जत होती है, रमनते तत्र देवता, उस घर के अंदर ईश्वर आकर रहते हैं। क्यों? बेटी का सम्मान होता है, औरत का सम्मान है, तो ईश्वर आकर बसते हैं उस घर में। इसका उल्टा आप कहा यत्रे तास्तु, यत्रे तास्तु न पूजनते न रमनते न तत्र देवता। और जिस घर में बेटी की कोई इज्जत नहीं, यहाँ घर से मुराद हमारा घर भी है, यहाँ घर से मुराद हमारा बिहार भी है, यहाँ घर से मुराद हमारा मुल्क हिंदुस्तान भारत भी है, यहाँ घर से मुराद हमारी बस्ती भी है। अगर समाज में बेटी कहा, बेटी ईश्वर बेटी का, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस घर में बेटी का सम्मान हो, बेटी की इज्जत हो, ईश्वर आकर रहते। और जिस घर में बेटी का सम्मान न हो, बेटी की इज्जत न हो, उस घर के अंदर परमात्मा नहीं आते। इस देश के ऊपर बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी हो, अगर बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है वो मुजरिम है। अगर कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर भी सिर्फ बोलता है कि नहीं हम बेटी की रक्षा करते हैं, अगर बेटी की रक्षा करते हो तो 50,000 बेटियां हमारी अपनी इज्जत को बेचती हैं, तब जाकर उनका घर का चूल्हा जलता है। कौन है उनका जिम्मेदार? आप लोग होना। कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर बेटी के बचाने की बात करते हैं, बेटी की इज्जत, उनका रेप होता है, उनका साथ नहीं दिया जाता, शादी नहीं होती है। मेरे हिंदू भाइयों, आपके समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी किसी बेटी का क्यों, अगर उसके पास जहेज के लिए पैसा नहीं है, अगर मुस्लिम घराने में अगर उसके बाप के पास 1 लाख रुपए अपाची देने के लिए नहीं है, तो उस बच्ची की जल्दी शादी नहीं होती। आप पैसा दीजिए, आप जनाब डिमांड कीजिए कि मैं अपाची गाड़ी देने वाला हूं, 10 के 10 रिश्ते आपके चौखट पर सजदे करेंगे। लेकिन मेरे हिंदू समाज के भाई, आप में भी ये बुराई है तिलक की शक्ल में कि 15 लाख 20 लाख रुपए कहां से जिसको दिया जाएगा। अगर आप ज्यादा पैसा देते हैं तो आपके पास रिश्ते आते हैं। हराम है, इस्लाम में नाजायज है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह किया, आपने कोई जहेज का, अल्लाह के नबी ने यूं कहा कि निकाह ऐसरुन, निकाह सबसे आसान होना चाहिए, ताकि अगर कोई मजदूर है, अगर उसके घर में 5 बेटी है तो उसको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज जब बच्चियां हमारी भाग जाती है अपने गार्जियन पेरेंट्स से पूछे बगैर चली जाती है माँ बाप को छोड़कर, उसकी वजह, एक बड़ी वजह यह भी है कि हम समाज के अंदर जहेज, हम समाज के अंदर तिलक जैसे खतरनाक और मुहलिक चीज को हमने जन्म दिया।
जमीन बेच बेच कर बेटी की शादी करनी पड़ती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हारे घर में बीवी है, बहन है, बेटी है तो उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो और उसको कभी भी नहुसत की निगाह से मत देखो। चाहे वो बेटी हिंदू है कि मुसलमान है, जहां जरूरत पड़े हमारे समाज की बेटी को, हमारे नौजवान दोस्तों आप उनकी मदद करो। और मदद ये है, मुस्लिम में आप रिश्ता करते हैं, निकाह करते हैं, आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो आप पैगाम में निकाह दीजिए, लेकिन ये कंडीशन मत रखिए कि मुझे खपाची गाड़ी चाहिए, मुझे पल्सर गाड़ी चाहिए जनाब 150 सीसी की, मेरा बेटा मास्टर है तो उनको 4 व्हीलर चाहिए। अल्लाह ने बाजुओं में ताकत दी है तो तुम कमा करके 4 व्हीलर पर बैठो। ईश्वर ने अगर आपके जिस्म में गर्मी दी है, आपको हुनरमंद बनाया है तो आप मेहनत करो, बैठो। आप अपने ससुर का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने बचपन से लेकर यानी 0 से लेकर पाल पोस कर तरबियत करके 18-20 साल तक बड़ी बनाकर, एक मुहज्जब बनाकर, उनको बना सवार कर आपके लिए तैयार किया है। उनका एहसान मंद बनो, उनके सामने तुम सरे हम तस्लीम कर दो कि आपको मैं सलाम करता हूं कि आपकी वजह से ये मेरी बीवी बनने वाली है, आपने इनकी परवरिश की है। बल्कि आपको इनामात देना चाहिए अपने ससुर को जनाब, बल्कि यूं नहीं कि ससुर से लेते हैं पैसे। ससुर से पैसा लेना हराम नाजायज भीख है, वो भीख जो मांगते हो नौजवानों कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। कोर्ट में अगर केस चला जाए 498 के तहत तो चक्कर काटते फिरोगे, क्यों? ये जुर्म है। कोर्ट ने तो अभी इसको जुर्म करार दिया है आर्टिकल 498 को, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो 1450 साल पहले कहा था कि लोगों, बेटी से शादी करोगे तो कहीं पर भी उससे शर्तिया कुछ सामान मत लेना। आज जनाब क्या देते हैं हमारे समाज में, माशरे के अंदर में तो सुई तक नाम होता, ओ सुई सुआ सब कुछ दे दिया, नल ट्वेल सब कुछ दे दिया, कढ़ाई जनाब, भगोना, छोलनी, डब्बा, क्या क्या होता सब दे दिया, मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, ये वो अगड़म पगड़म सब कुछ दे दिया। जब हमारी बारी आई थी, सन 2014-15 की बात है, तो हमारा जो बड़ा वाला ब्रदर इन लॉ है वो हमसे आके पूछता है, मौलाना चलिए जरा शोरूम चलना है। हमने कहा कि भाई किस लिए चलेंगे शोरूम? उन्होंने कहा कि नहीं चलिए जरा, वहां दुनिया का है, दस्तूर है, चलिए आप भी देख लीजिए अपनी पसंद से। तो हमको पता चला जो मीडिएटर था जो बीच में, वो हमको कहता है कि मौलाना आप नहीं समझे उनकी बात, आपको वो गाड़ी देना चाहते हैं और अच्छी पोजीशन में है वो लोग, तो आपको अच्छी बड़ी मोटी तगड़ी गाड़ी देना चाहते हैं बाइक में। तो हमने उस वक्त तो शायद 1 लाख 1.25 लाख की गाड़ी होती थी, बड़ी 100-150 पौने 220 सीसी वगैरह की। तो हमने कहा कि ऐसा है, ठीक है गाड़ी दे दीजिएगा आप, 1.25 लाख रुपए में आपने गाड़ी दे दी, लेकिन एक शर्त लगाइए कि गाड़ी के साथ साथ हमेशा आपको 500 रुपए का हफ्ते में पेट्रोल डाल के देना होगा, हमेशा आप ही को देना होगा। अगर आप दीजिएगा तो हम लेंगे। आप गाड़ी दे देंगे 1.25 लाख रुपए में, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? हर 2000-5000 किलोमीटर के बाद में सर्विसिंग में गाड़ी जाएगी, वो भारी भरकम गाड़ी दे रहे हैं आप। हम मौलाना आदमी, आमदनी, ठंडी, खर्चा रुपया, उसका मेंटेनेंस कहां से करेंगे? और फिर उस पर पेट्रोल कहां से लाएंगे? वो 15-20 की अपाची खपाची शायद 30-35 का माइलेज है। अभी मोदी जी ने वैसे भी पेट्रोल का रेट बढ़ाए हुए हैं, तो अभी इतनी महंगाई में हम पेट्रोल कहां से डालेंगे? उसका पैसा कौन देगा? प्राइवेट आदमी है, स्कूल में पढ़ाते हैं। उस वक्त हमारा स्कूल नहीं था, खुद भी हम पढ़ाते थे, तो ज्यादा 3,500-4,000 रुपए सैलरी। आपकी बेटी को, आपकी बहन की हम देखभाल करेंगे कि हम उस गाड़ी को पोसेंगे, पाले? हमने कहा कि हमारे पास जो टमटम है, छोटी मोटी गाड़ी है, वही काफी है, आप रहने दीजिए। तो मेरे भाइयों, फिर
अल्लाह ने देखी इतनी वुसअत की कि सन 2016 से हम गाड़ी पर बैठते। सन 2016 से नोटबंदी से 3 दिन पहले हमारे दरवाजे पर गाड़ी आ गई थी। आपको भी अल्लाह देता है, दिया है बहुत से लोगों को। वो तरीका, वो मेथड मेहनत पे होता है, वो रिस्क के ऊपर होता है। वल्लाहु फज़्ज़ल बाज़ुकुम अला बाज़िन फिर रिस्क। मैं अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा हूं, कुछ भी बहुत बड़ी नहीं, छोटी मोटी गाड़ी में जलसों की वजह से जाना होता तो हमने जरूरत समझ करके ले ली। लेकिन मेरे भाइयों, ये इतनी खतरनाक बीमारी, हमको बहुत अच्छा निजाम लगा। एक राजस्थान में एक जगह है, एक मध्य प्रदेश में एक बुरहानपुर है, वहां पर 11 आदमी जाते। कितने आदमी? 11 आदमी, करोड़पति आदमी है, तब भी वो 11 आदमी जाएगा, बच्ची को लेकर आएगा। खाने में क्या? दाल चावल। यहाँ की दाल तो पतली होती है, ऐसी दाल के वजू कर लीजिए तो वजू जायज हो जाए। हमारे बिहार में वैसी दाल होती है, सुलग जाइए, थोड़ी सी बस होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जाइए, दूसरे इलाकों में जाइए तो वहाँ गाढ़ी दाल होती है, गाढ़ी, बहुत गाढ़ी होती है। बाज आप तो उसमें डालते हैं, आटा वगैरह डाल करके बनाते हैं, अच्छी होती। तो वो दाल और दाल चावल बनाएगा करोड़पति। 11,000 रुपए से अगर 1100 रुपए ज्यादा हुआ तो पूरे समाज में उसके लिए बाइकाट का ऐलान किया जाता है कि नहीं, ये आदमी कानून तोड़ा है। पैसा है इसके पास, करोड़पति है, लखपति है, ठीक है, लेकिन जहेज जैसी, तिलक जैसी मोहलिक बीमारी से जो गरीब है, समाज में, गांव में 2 ही 3 आदमी बड़े उद्योगपति होते हैं, वो लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। बाकी गांव का 95% आदमी मजदूर होता है, गरीब होता है, खेती बाड़ी नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा। आजकल खेती किसान का ये मामला है कि जनाब मेहनत कीजिए रात दिन, तब जाकर आपका कुछ बच कर के आता है। 10 रुपए खर्च हुआ है तो आप 15 रुपए का इनकम, वहां से 5 रुपए का इनकम हो सकता है। अब उस आदमी की 5 बेटी, वही सब बेटियां कभी सुसाइड करती है और कभी माँ बाप को छोड़कर भाग जाती हैं, चली जाती है, माँ बाप को परेशानी में डालती। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, अल्लाह ने आपको जवानी दी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल की उम्र की औरत, 25 साल की उम्र के थे आप अलैहिस्सलाम। 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत करना शुरू किया था। अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। ये नहीं कि जनाब हमारा ससुर बड़ा जमींदार है तो हमारे नाम पर कुछ न कुछ करके देगा। हमारा ससुर कह कर थक गया है कि ये हमारी बेटी के नाम पर ये घर कर दे रहा हूं मौलाना। हमने कहा कि बेटी को करना है कीजिए आप, लेकिन मुझसे मत पूछिए कि देना है कि नहीं देना है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि दीजिए उसको, वो आपकी बेटी, आप दें या ना दें आप जाने, आपका बेटी जाने, आपकी बेटी जाने, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेहनत करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, जहां तक हो सकेगा आपकी बेटी मेरी वाइफ, उसका नाम नफका मेरे जिम्मे है, मैं उसको खुश रखने की कोशिश करूंगा अपनी मेहनत मजदूरी करके। लेकिन मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आपकी बेटी को मैं खुश रखना चाहता हूं, आप मुझे फ्रीजर दीजिए, आप मुझे एसी दीजिए, आप मुझे इन्वर्टर दीजिए। बिल्कुल जायज नहीं है मेरे नौजवानों। हाथ पे हाथ धड़कर मत बैठो। समाज को आगे बढ़ाना है तो कुछ करो दुनिया में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 20 साल की उम्र में महान ताजिर बन गए थे, बड़े ताजिर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 20 साल की उम्र में इतने बड़े ताजिर बन गए थे कि आप ऊंट का खरीदो फरोख्त करते थे। उस जमाने में ऊंटों का खरीदो फरोख्त। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल की उम्र में। आज हमारा 20 साल का बच्चा क्या करता है? लड़की पटाता। साफ लफ्जों में 20 साल का बच्चा क्या करता है? सुलेसन सूंघता है। 20 साल का बच्चा क्या करता है हमारा? शराब, वो कोरेक्स पीता। 20 साल का बच्चा हमारा क्या करता है? मोबाइल में जाकर बस वही टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पोर्न वीडियोस हमारे नौजवानों के मोबाइल में मिलेंगे। मेरे नौजवानों, इस मोबाइल से आपकी तकदीर नहीं बदलने वाली। अपने पैरों पर खड़े हो, कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करो। देखो इसराइल को,
इस दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी और कमजोर कौम कोई थी वो यहूदी है। लेकिन आज की तारीख में पिछले 60 साल में इस कौम ने जो तरक्की की है, यूनाइटेड नेशन में इनका कब्जा, कोल्ड ड्रिंक्स की दुनिया में इनका कब्जा, कॉस्मेटिक की दुनिया में यहूदियों का कब्जा, डॉक्टरेट की दुनिया में यहूदियों का कब्जा, विज्ञान में, साइंस में, मॉडर्न साइंस में और जदीद साइंस में, टेक्नोलॉजी में इनका कब्जा। कैसे इनके बच्चों ने, इनकी माओं ने अपने बच्चों की तरबियत की और इनके बच्चों ने अपनी लाइफ पर, अपनी जिंदगी पर, अपने गोल पर फोकस किया है, तब जाकर ये तरक्की के अर्श पर पहुंचे हैं। आज हमारा बच्चा जनाब पीकर धुत हो जाता। आज हमारे पुलिस प्रशासन के लोग किशनगंज में, आज ही रात की बात है, रात को तकरीबन 4 बजे के करीब हम आ रहे थे मालदा से। उनकी ड्यूटी होती है बेचारे की, लेकिन हम देख कर ऐसा मतलब उन्होंने इस तरीके से वो किया, आगे एक गाड़ी बिल्कुल जस्ट सामने लाकर रोक दिया, किधर है किधर। मैं अकेला था, एक दोस्त मेरे साथ थे, मैं इसी यूनिफॉर्म में था। और फौरन उन्होंने कहा कि गाड़ी से बाहर निकले, डिग्गी चेक करवाइए। हमने कहा कि सर 4 मरतबा हमको रोक चुके हैं लगाकर। रातों में मैं जाता हूं प्रोग्राम में, तो रातों में ज्यादा ही वो शराब वगैरह की स्मगलिंग होती है ना हमारे। अब उनकी ड्यूटी होती है बेचारे की। हमने कहा कि सर हमको एक मरतबा पहचान लीजिए आप, ये टोपी ये दाढ़ी है, मैं हमेशा आता जाता हूं, मैं एक धार्मिक आदमी हूं और यही जो कि हाट से बिलोंग करता हूं। मेरी गाड़ी में, मैं तो शराब के खिलाफ हमेशा बोलता हूं, मेरी गाड़ी में शराब की एक बोतल नहीं मिलेगी। बोला कि सर इट्स अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, देख लीजिए। हमने कहा कि बहुत अच्छा, यकीनन ये मेहनत कीजिए आप लोग और आपके साथ हम लोग भी खड़े होंगे। ये शराब जैसी मुहलिक और खतरनाक चीज को अपने समाज से खत्म करना। हमारा नौजवान, हमारे ये नीतीश कुमार जी, तकरीबन 34,000 करोड़ का नुकसान होता है शराब के ऊपर बंदिश लगाने की वजह से। उसके बावजूद भी लगाए, क्यों? इसलिए लगाए क्योंकि शराब पीने के बाद आदमी के इतने नुकसान हो रहे थे। अल्लाह के नबी ने, अभी तो हमारे नीतीश जी ने अभी लगाए, अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले कहा कि लोगों शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब हराम है, हराम है, हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि शराब पीने के बाद आदमी वो गलती कर बैठता है, वो गुनाह कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए। ये ऐसी चीज है ये, क्या आप पी लीजिएगा आप सही से चल नहीं पाइएगा, आदमी की अकल डैमेज हो जाती, खत्म हो जाती शराब पीने के बाद। कुछ भी बोलने लगता है, कुछ भी बकने लगता। इसीलिए शराब जैसी मुहलिक चीज को आप कभी भी, हमारे नौजवान, आपको अल्लाह ने जवानी दी, आप तिजारत की दुनिया में आगे बढ़िए, अल्लाह ने आपको ताकत दी, आप एजुकेशन के मैदान में आगे बढ़िए, अल्लाह ने आपको जवानी दी है, आप इबादत की दुनिया में भी आगे बढ़िए। इबादत करने से कोई मना नहीं करता है आपको, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप कहते हैं कि ना जनाब फला पार्टी मना करती है, फला पार्टी कानून ले आई। क्या नमाज पढ़ने से बीजेपी ने मना किया या कांग्रेस ने मना किया? सूद खाने पर किसने मजबूर किया? केजरीवाल जी ने मना किया। कौन सूद खाने के लिए कहा कि खाओ? हम खाते हैं, हमारे अंदर कमियां और गलती पाई जाती है। क्यों नहीं हम इन बुरी चीजों का खात्मा करते? हमारा जवान शराब क्यों पीता है? हमारा जवान मोबाइल में पोर्न वीडियोस क्यों देखता है? हमारा जवान समाज की बेटी को, जनाब समाज की बेटी के साथ, उनकी इज्जत और आबरू के साथ क्यों खिलवाड़ करता है? मेरी समाज की माँ बहनों से भी कहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक बहुत खूबसूरत पैटर्न बताया, बहुत खूबसूरत। या निसा नबी लस्तुन्न कहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ान बिल क़ौल। जो आज के जमाने में बीमारी है, आज होता क्या आजकल के जमाने में, लड़के के पास कहीं से नंबर आया, फौरन लगाया कि ये फला लड़की का है या फला चच्ची का है, लगाता है, उधर से लेडीज की आवाज आती है, क्या बोलता? ये नंबर मेरे मोबाइल में सेव था आपका, मैडम गलती हो गई, पता नहीं कहां से आ गया, मैं देख रहा था कि ये नंबर किसका। वो पहला ज़िना है दोस्ती का, उसके बाद दोबारा 1-2 दिन के बाद फिर लगे करेगा। मैं बस वैसे ही आपसे बात करना चाहता था, ऐसा मैं आपको एक दोस्त बनाना चाहता हूँ। देखिए कदम ब कदम, कुछ दिन के बाद फिर क्या, मैम आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है हमको, वाह
तारीफ शुरू, और उधर से मोहतरमा तारीफ सुनते ही एकदम हथियार डाल देते कि वह हमारी तारीफ हो रही। अल्लाह फरमाता फला तखजान बिल कौल, कुरान में कहा गया फला तखजान बिल कौल, गीता में कहा गया अधे पश्चिमो परी संतराम पादकौ हर माते कौशल पकौ, नरमी से मामला मत करो। अगर किसी गैर महरम का, किसी गैर पराये मर्द का, स्ट्रेंजर पर्सन का फोन आता है, कान में आप लगाते हैं, तो सख्ती से बात कीजिए। फला तखजाना बिल कौल, बातों में लचक मत पैदा कीजिए। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। जिस अल्लाह ने समाज की बहनों को बनाया, समाज के इंसान को बनाया, मानव को बनाया, वो अल्लाह, वो परमात्मा कह रहा है फला तखजाना बिल कौल, बातों में लचक नहीं होनी चाहिए, शिद्दत के साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरतों, जब तुम घर पे हो तो दरवाजे पर अगर कोई पराया अजनबी मर्द कुंडी खटखटाए तो सख्ती से आवाज दो, सख्ती से, यानी आपकी आवाज से ऐसा महसूस होना चाहिए कि बहुत खतरनाक औरत है, बहुत खतरनाक औरत है, आपकी आवाज से ऐसा महसूस होना चाहिए। वहीं अगर वहां से कहता है कि फला के अब्बा है क्या, अब अंदर से प्यार से आवाज देंगे, हाँ नहीं है वो, बोलिए क्या बात है, ये चाय पी लीजिए, फिर तो बस वो तो समझेगा कि ये सिग्नल है। फला तखजान बिल कौल, कौशल पको, माते कौशल पको, नरमी मत बरतिए और अपने पाँव को मत जाहिर कीजिए, पाँव को समेट करके समाज में चलिए, घूंघट डाल करके चलिए, ताकि आपकी खूबसूरती, आपकी जीनत को कोई पराया मर्द ना देखे। बुर्के का मतलब यही है क्या आपकी खूबसूरती गैरों के सामने नहीं आना चाहिए। जब कोई शराबी देख लेता है, हुआ ना कलकत्ते में हादसा, शराब पीकर बैठे थे, एक बच्ची जा रही थी स्कूल, देखा उसको, दिमाग उन लोगों के चढ़ गए, उस बच्ची के पीछे हो लिए, पकड़ कर किसी तरीके से कब्जे में लिया, उस बच्ची की का अपहरण किया, उसका बलात्कार किया और धमकी दी कि तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हारा मर्डर कर दे। वो बच्ची अपने बाप को बोली, उसका बाप, मां नहीं थी उस बच्ची की, सिर्फ बाप अपनी बेटी की परवरिश के लिए, पढ़ाई के लिए कलकत्ता गया हुआ था, मुजफ्फरपुर की बेटी थी। बाप के सामने बोली, बाप ने कुछ नहीं देखा, बाप ने सोचा कि भाई जो बेटी के साथ हुआ है तो बुरा हुआ, लेकिन अब मुझे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों? रक्षा करना एक एक नागरिक की, हमारे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। साफ साफ लफ्जों में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21 में लिखा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो गए, जाने के बाद जैसे ही उन लोगों को फिर पता चला कि ये गई है थाने में, तो उन शराबियों ने फिर सोचा कि थाने में गई, पहचान की है हमारी, डीएनए टेस्ट होगा, मेडिकल वगैरह होगा, नाम आ जाएगा, इसलिए काम करो, इसको जलाकर खत्म करो। दूसरे दिन उस बच्ची को पकड़ कर लेकर गए, फिर उस बच्ची के साथ उन्होंने वही व्यवहार किया, और इस बार तो जनाब पेट्रोल से, एसिड से, पता नहीं किस किस चीज से उस बच्ची का हड्डी तक जलाने की कोशिश की गई। वजह क्या अकल नहीं थी चारों में से किसी के पास? अकल थी जरूर, लेकिन इस अकल को किसने खत्म किया था? आपका कोरेक्स ने खत्म किया था। समाज के नौजवानों, जिसके दीवाने हो आप, वो शराब जिसे हम बहुत अच्छी चीज, गम भुलाने की चीज समझते हैं, गम भुलाने के लिए नहीं है, वो गम पैदा करने के लिए। 50 रुपए का शराब पीते हो, 100 रुपए का कोरेक्स की डब्बी खरीदते हो। अगर वो 100 रुपए किसी गरीब बेटी को दे दो, किसी गरीब, किसी कमजोर, किसी फकीर इंसान को दे दो, तो अल्लाह तबारक व तआला के पास मरने के बाद तुमको पुण्य मिलेगा, तुमको सवाब मिलेगा। वो काम नहीं करेंगे। जलाकर मार दिया गया, राख कर दिया गया। मेरे नौजवानों, इसलिए जवानी दी गई थी आपको। वो बाप रोता रहा कि मैं 2.5 साल से अपनी बेटी की तालीम के लिए अपना घर, गांव, बस्ती छोड़ कर आया हूं। इसकी अम्मी के इंतकाल के बाद मेरी बेटी रहती तो पायलट बनती, समाज की वो बेटी रहती तो डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, लेकिन किसने खात्मा किया उस बेटी के अरमानों का? वो इस पूरे खानदान का एक शराब की थैली ने, जो शराब पीकर अकल के ऊपर पर्दा डाल दिया था।
मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, बिल्कुल नहीं, करीब मत जाइए। किसी बच्ची की इज्जत अगर पूछना है उसके माँ बाप से पूछो, उससे पूछो। इसीलिए बहुत आसान है, किसी को अपने चुंगल में लेकर 6 साल तक उसका इससे एक साथ रहते हैं, फिर कोई बात होती है तो उसके 37 टुकड़े कर देते। हैवानियत है ये। इस्लाम में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। जो लोग बदनाम करते हैं इस्लाम को, मैदान में कौन सी किताब में लिखी हुई है कि इस्लाम में जिहादी कानून है? बदनाम किया जाता नहीं है। मेरे इस देश के देशवासियों, मेरे हिंदू, मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं गीता का भी तालिब इल्म हो, जरूरत पड़ने पर तलवार उठाना जरूरी है, जैसा कि कौरवों पांडवों ने कौरवों के लिए उठाया था। बल्कि कृष्ण जी ने कहा था, कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थित मनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा। अर्जुन, मुजरिम बन गए तुम, बुज़दिल बन गए। इन कौरवों का खात्मा जरूरी है क्योंकि ये अधर्मी हो चुके हैं। वैसे ही अल्लाह के नबी ने 27 जंगों में शिरकत की, आपके पास 9 तलवार थी, तो वो जब आपने तलवार उठाई, जब कुफार और मुशरिकीन के तरफ से, कुफार मतलब मुशरिकीन यहूद और नसारा के तरफ से यलगार होता था, वो ईश्वर को भी नहीं मानते थे। जब यलगार होता तो अल्लाह के नबी अपनी जान की रक्षा के लिए तब तलवार उठाते थे। जैसा रावण के खात्मे के लिए राम आए, सत्यवती राम रामाय नमः, अन सत्यवती सत्यवती सह रामेणे, सीता राम के साथ मौजूद था। अन सत्यवती सह रामेणे सनति अनस्ति, राम के साथ थे, सीता राम के साथ है। उस वक्त के लिए रामायण इसीलिए रची गई ना, रामायण इसीलिए वजूद में आई। कहा जाता हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक कि जब सीता का अपहरण हुआ था तो उससे छुड़ाने के लिए रावण से जब जंग हुई थी, जब उसकी बहन का भी नाक काटा गया था, वो एक लंबा चौड़ा वाकया, लेकिन चूंकि अपहरण की वजह से उस रावण का खात्मा जरूरी था तो श्री रामचंद्र जी ने हाथ उठाई। गिलहरी से पूछिए कि रामायण की लड़ाई क्यों लड़ी गई, रंका का दहन क्यों गया। दशहरा में हम रावण का खात्मा करते हैं, वो वही विजय दिवस है जो हमारे हिंदू भाई, चूंकि राम ने रावण के ऊपर फतह पाया था तो इसलिए कभी कभी तलवार उठाना जरूरी होता था पहले। आज के जमाने में भी जैसे अगर चाइना हमारे बॉर्डर में घुस जाएगा तो क्या हमारे मोदी जी बैठे रहेंगे? वो भी तो मिसाइल दाग देंगे। जाओ अबुल कलाम जी का जो मिसाइल बना हुआ त्रिशूल दागो चाइना वाले पे, क्यों हमारे देश में घुस रहा है? अगर कोई पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हमारे देश में घुसेगा तो हाथ में हाथ धरे थोड़े ना बैठे रहेंगे। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।